बाबा, ये आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुमसे इतना बड़ा पाप आखिर कैसे हो गया? आखिर कैसे? वो बाप जिसे मैं दिलो जान से मोहब्बत करती हूँ, जिसके बिना मैं एक पल भी रहना नहीं चाहती, मेरी सुबह भी तुम्हें देखकर ही होती है। बाबा, तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते थे ना। तुमने मुझे हर मोहब्बत दी, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखा। पर न जाने बाबा, तुमने इतना बड़ा जुर्म कैसे किया कि मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये सब करते हुए तुम्हारे हाथ एक बार भी नहीं कांपे? तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया? बाबा, अगर भगवान भी तुमको इसके लिए माफ कर दे तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अभी तो बिल्कुल भी नहीं। मेरा दुख अभी ताजा है। शायद कुछ अरसा गुजर जाए तो मैं तुम्हें माफ कर सकूं। दोस्तों, मेरे बाबा से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया कि जिसके लिए मैं उन्हें माफ नहीं कर पा रही हूं? ये जानने के लिए मेरी जिंदगी की ये दर्द भरी कहानी सुनिए। मेरा नाम पूजा है। हमारा संबंध एक छोटे से गांव से है। हम हंसी खुशी रह रहे थे, मैं और मेरा एक भाई अनिल। माँ बाबा बहुत अच्छे और मोहब्बत करने वाले थे। हमारे साथ बाबा के दोस्त की बेटी शालू भी रहती थी, जिसके माँ बाप दोनों एक एक करके भगवान को प्यारे हो गए थे। मैं उसके साथ बचपन से ही रही। माँ बाबा उससे बहुत प्यार करते थे, मुझसे भी ज्यादा। वो शालू को चाहते थे कि शालू अनाथ है और हमारी जिम्मेदारी है। उसके साथ अच्छा चलेंगे तो भगवान को भी जवाब देना है, और उससे बढ़कर ये कि दोस्त को भी ऊपर जाकर मुंह दिखाना है। हर चीज मुझसे पहले शालू को मिलती, पर मैं इस बात से कभी नाराज नहीं होती थी। शालू बहुत प्यारी थी, सूरत में भी और सीरत में भी। हम दोनों की बहुत गहरी दोस्ती थी। हम साथ ही स्कूल जाते थे, हम दोनों साथ खेलते और कभी हमें तीसरे दोस्त की जरूरत नहीं पड़ी। हम दोनों सहेलियां भी थी और बहनें भी। अपने दुख दर्द और परेशानी हम सब एक दूसरे से बांटते थे। एक दूसरे के बिना हमारा गुजारा नहीं होता था। बचपन से चलते हुए जब हमने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो शालू मुझसे ज्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। वो हर काम में माहिर थी। सिलाई कढ़ाई, खाना बनाना और पढ़ने का भी उसे बहुत शौक था। 8वीं क्लास उसने गांव के स्कूल में पढ़ी, फिर शहर में बस प्राइवेट परीक्षा देने जाती। उसने इंटर तक परीक्षा दी और अच्छे नंबरों से पास हुई, जबकि मैं और भाई बाबा की डांट से मैट्रिक तक ही जाने कैसे परीक्षा दे पाए। फिर शालू के लिए रिश्तों की लाइन लग गई, पर माँ की ख्वाहिश थी कि शालू की शादी मेरे भाई अनिल से हो। मैं खुद भी ऐसा ही चाहती थी। मुझसे ज्यादा खुश और कौन हो सकता था कि शालू मेरी भाभी बने। ऐसे मेरे भाई और शालू की शादी हो गई। मैं बहुत खुश थी। धूमधाम से ये शादी हुई। दुल्हन बनकर शालू बहुत खूबसूरत लगी। भाई और शालू बहुत खुश थे। भाई शालू का बहुत ख्याल रखते थे और शालू से बहुत मोहब्बत करते थे, और शालू भी भाई की हर जरूरत का ख्याल रखती। उनकी शादी को 1 साल होने को आया था। इस दौरान मेरी मंगनी भी मेरे मामा के दोस्त के बेटे से हो गई। मैं बहुत खुश थी। सब कुछ अच्छा जा रहा था कि अचानक माँ भगवान को प्यारी हो गई। वक्त गुजरता रहा। आने वाला वक्त हमारी जिंदगियों में कैसा तूफान लाने वाला है, इससे तो हम भी अनजान थे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने ही घर में रहने वाले लोगों को नहीं समझ पाते कि वो कैसे हमारे पेट में छुरा घोंपेंगे। हमें ये एहसास ही नहीं होता। हमें जब पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे सब हमसे छिन गया। हमारी खुशियां, हमारा सुकून सब लुट गया। ये सर्दियों की शुरुआत थी। भाई 1 महीने के लिए शहर गए हुए थे और किसी काम से गए थे। मैं और शालू घर की छत पर सोते थे। गांव में सभी सुबह सवेरा उठते हैं, इसलिए रात को नींद भी जल्दी आ जाती थी। सब लोग सवेरा सोते थे। इस मौसम में ही चोरी के किस्से जोर पकड़ते थे, क्योंकि सर्दी से लोग अक्सर घरों के अंदर छुप जाते। मगर फिर भी जिन लोगों के पास माल ज्यादा होता वो सारी रात छतों पर पहरा देते और बारी बारी सभी जागते थे। मैं और शालू छत पर सोते थे, जबकि बाबा नीचे बरामदे में होते। एक रोज मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई आवाज है, जैसे कोई कूदकर छत पर आया हो। मैंने आंखें खोली, देखा शालू सर तक लिहाफ ताने सो रही थी। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम था, बिल्ली होगी।
जो कुत्तों के डर से छत पर चढ़कर रात को वहां तन तनाती थी। सुबह उठी तो मैं और बाबा चाय पी रहे थे। बाबा ने कहा, बेटी, रात मुझे छत पर किसी के कूदने की आवाज आई थी। मैंने कहा, जी बाबा, मुझे भी लगा, पर शायद वो बिल्ली थी। बिल्ली भी आपने देखी है ना, कितनी मोटी है, ऐसे कूदती है जैसे कोई इंसान हो। शालू देर तक सोती रही। जब से भाई गए थे शालू देर से उठती थी। हाँ, जब भाई सुबह सवेरा खेतों पर जाते थे तो उसे भी जल्दी जागना पड़ता था। अब बाबा के लिए मैं उठ जाती तो बेफिक्र होकर सो जाती। आजकल बात बात पर हंसती थी, बहुत खुश रहने लगी थी, वरना शुरू शुरू में भाई जाते तो मुरझा जाती थी। अब तो भाई का नाम ही ना लेती। फिर 2 दिन रुककर वही आवाज कूदने की दोबारा आई। बाबा के एक दोस्त नरेंद्र चाचा ने बाबा से कहा, भाई, तुम्हें कुछ खबर है कि तुम्हारे घर पर क्या चल रहा है और बाहर क्या बातें हो रही हैं? तुम तो सारा दिन घर में ही बैठे रहते हो। गांव वाले चर्चा कर रहे हैं कि रात को कोई तुम्हारी दीवार कूदकर अंदर जाता है। 2-3 बार गांव वालों ने उसे देखा भी है। बाबा ने सुना तो चिढ़ गए। कैसी बातें कर रहे हो नरेंद्र? गांव वाले बकवास कर रहे हैं, उन्हें कहो अपनी जुबान बंद रखें। अरे, मुझे तो तुम पर अफसोस है, तुम भी उनकी बातों में आ गए। अनिल आया तो उन्हें जिंदा गाड़ देगा। कल रात एक चोर तुम्हारी दीवार कूदकर अंदर आया। नरेंद्र चाचा ने सुकून से बात जारी रखी, जिसे हमारे आसपास के लोगों ने भी छत पर देखा। ऐसा कहते हुए तो मुझे भी बुरा लग रहा है, पर भाई, तुम अपनी आंखें खुली रखो। शालू और पूजा दोनों ही मेरी बेटी जैसी हैं। अनिल के होते हुए तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि नजर भी उठाकर देखे। अब अनिल नहीं है तो होशियार रहो। नरेंद्र चाचा ये कहकर तो चले गए, मगर बाबा सर पकड़कर बैठ गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 2-3 दिन गुजर गए, मगर वही कूदने की आवाज दोबारा आई। ये आवाज 2-3 दिन बाद आई थी, जिससे मेरी आंखें जरूर खुलती थी। मैंने मुंह से लिहाफ को आराम आराम से नीचे किया और एक आंख से देखने लगी। शालू उठकर छत की दूसरी तरफ, जहां एक स्टोर रूम बना था, जिस पर सिर्फ छत लगी थी, उस पर खिड़की दरवाजा भी नहीं था। शालू आहिस्ता आहिस्ता बिना चप्पल पहने स्टोर में गई। काफी देर के बाद जब शालू वापस न आई तो मैं उसके पीछे गई। जब जाकर देखा तो पता चला शालू एक लड़के से बातें कर रही थी। जैसे ही इन दोनों की मुझ पर नजर पड़ी, वो लड़का भाग गया। शालू खड़ी हो गई और खड़ी की खड़ी रह गई। मेरे तो पांव तले से जमीन निकल गई। लग रहा था आसमान मेरे सर पर आ गिरा हो। मेरी भाभी, मेरे भाई की इज्जत, मेरे माँ बाप की इज्जत अपने पैरों तले रोंद रही थी और हमें कुछ खबर भी नहीं थी। शालू वहां से जाकर अपने बिस्तर पर बैठ गई। मैं उसके पीछे गई। शालू, तुम इस लड़के के साथ क्या कर रही थी और वो कहां से आया था? कब से तुम हमारी आंखों में धूल झोंक रही थी? तुम्हें एहसास है कि तुम कितना बड़ा पाप कर रही हो? शादीशुदा होकर अपने पति से बेवफाई कर रही हो। मेरा मासूम भाई तो जानता ही नहीं है कि उसकी इज्जत कैसे नीलाम हो रही है। क्या हाथ आ जाएगा तुम्हें ऐसा करके? जिल्लत और रुसवाई के सिवा तुम्हें और क्या मिलेगा? मैं शालू से बात कर ही रही थी कि अचानक एक शोर उठा, चोर चोर। मैंने देखा तो शालू का रंग सफेद पड़ गया था। लगता है पकड़ा गया बेगैरत इंसान। अगर न पकड़ा गया तो मैं जाकर अभी सबको बताती हूँ। मैं नीचे की तरफ जाने लगी तो शालू ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम नहीं बताओगी पूजा? मैं जानती हूँ तुम बहुत डरपोक हो। खून खराबे से डर लगता है तुम्हें। मैं बताऊंगी सबको। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम ऐसा कर सकती हो। आखिर क्या कमी है मेरे भाई की मोहब्बत में? तुम्हारे लिए वो काफी नहीं था जो तुम इस रास्ते पर चल पड़ी। शोर की आवाज हमारे घर से आने लगी। मैं नीचे भागी। शालू भी मेरे पीछे आ गई। जाने कहाँ चला गया चोर? लगता है किसी ने भगा दिया। तभी बाबा गुस्से में आ गए। सोच समझकर बोला करो नरेंद्र, मैं क्यों भगाऊंगा चोर को? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। नरेंद्र चाचा बोले, नाराज क्यों होते हो दोस्त? चोर होता तो चोरी करके घर से जरूर निकलता ना। हमने उसका बहुत इंतजार किया कि कब वो तुम्हारे घर से चोरी करके निकलेगा और हम उसे रंगे हाथों पकड़े, पर वो तो निकला ही नहीं। ये आज की बात नहीं, न जाने कब से चल रहा है। तुम्हारी आंखों पर तो पट्टी बंधी है।
अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी भी कोई इज्जत है, हमारे घरों में भी बहू बेटियां हैं। आज इसे नहीं रोका तो कल हमारी दीवार फलांगते हुए भी लोग देर नहीं करेंगे। फिर एक और आदमी बोला, उसको किसी ने छुपाया है या भगाया है? अरे जुबान संभाल कर बात करो तुम लोग। ये मैं हूं जो चुप हूं। अगर मेरे बेटे ने तुम्हारी बात सुन ली तो जिंदा जला देगा तुम सबको। बाबा ने सबको घर से निकल जाने को कहा। ये लोग घर से जाते जाते बड़बड़ाते हुए निकले। जाने कैसा चोर था, रात के अंधेरे में जाने किससे मिलने आया था। बाबा की तबीयत खराब हो गई। वो पहले ही बीमार रहते थे, ब्लड प्रेशर के मरीज थे, नींद की गोलियां खाकर सोते थे। इधर मेरे और शालू के हम दोनों के हाथ ठंडे पड़ गए, रंग सफेद हो गया, जुबान सूख गई। हम एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे। जाने किस्मत किसके नसीब में ये बेइज्जती का दाग डालने वाली थी। हम डरते डरते बाबा के पास गए। बाबा हम दोनों को गले लगाकर बहुत रोए। हमने खाना भी नहीं बनाया। सारे गांव में चर्चा होने लगी कि वो आदमी रात के अंधेरे में पूजा या शालू से मिलने आया था। मैंने शालू से कहा कि शालू, ये क्या कर दिया तुमने? तुम्हें जरा भी एहसास है कि तुमने अपने साथ मुझे और मेरे भाई बाबा को भी आग में घसीट दिया? तुम्हें जरा भी एहसास नहीं? बाबा ने तुम्हें कितनी मोहब्बत से पाला है। क्या हम सब इस लायक हैं? मैं समझती थी शायद शालू को एहसास होगा, वो शर्मिंदगी से आंखें झुका लेगी, मगर वो तो बहुत ही बेशर्म और बेहया निकली। कहने लगी, मैं तुम्हारे भाई के लायक नहीं हूं। मुझे अब अनिल के साथ भी नहीं रहना, मैं राहुल के साथ रहना चाहती हूं। मैं जल्द ही यहां से चली जाऊंगी। वो मुझसे मोहब्बत करता है, मैं भी उसे चाहती हूं। मैंने कहा, कब से जानती हो उसे? तो बोली, राधा की मेहंदी में देखा था, फिर उसने मुझे पसंद कर लिया। अब मैं भी उसके बिना नहीं रह सकती। शालू बेधड़क बोलती गई। आज राज से पर्दा उठ रहा था। अपनी बेखबरी पर मुझे गुस्सा भी आ रहा था। शायद किस्मत को यही मंजूर था। मैं बेबस होकर जमीन पर बैठकर रोने लगी। शालू को समझाती रही पर वो जिद की पक्की थी। मैं डर के मारे चुप रही, क्योंकि मैं ऐसी बातों का अंजाम जानती थी। डर भी बहुत लगता था, मगर शालू को इश्क ने अंधा कर दिया था। वो बेखौफ हो गई थी। बाबा अलग परेशान और बीमार थे। उन्होंने बाहर जाना बिल्कुल छोड़ दिया था। लोगों ने ताने दे देकर उन्हें घर रहने पर मजबूर कर दिया। भाई नहीं आए। इस दौर में मोबाइल भी आम नहीं थे। भाई भी कई बार गांव से काम के सिलसिले में गांव से बाहर जाते, पर ऐसा मसला कभी दरपेश नहीं हुआ था। उनको मालूम नहीं था कि उनके दिल की दुनिया लुट गई है। उनके घर को जैसे किसी की नजर लग गई थी। मुझे रह रहकर भाई का ख्याल आता। फिर वो कयामत की रात भी आ गई, जो हमारी जिंदगी को तहस नहस कर गई। आज भी मुझे याद है, वो रात चांदनी रात थी। ठंडी हवा चल रही थी, हर तरफ खामोशी थी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। आज बाबा भी नहीं थे। आज रात को जमीनों पर पानी खोलने की बारी बाबा की थी। मुझे तो बहुत अजीबो गरीब डर लग रहा था। मैं सोने के लिए लेट गई। अब तो नींद भी उड़ी हुई थी। बिस्तर पर लेटकर नींद ही नहीं आई। शालू धीरे से सीढ़ियां उतरकर नीचे गई। मुझे शालू की दिलेरी से खौफ आता था। मैं समझ गई कि आज भी वो बेगैरत आया है। उसे पैगाम मिल गया था कि बाबा जमीनों पर गए हैं। शालू और राहुल बातें कर रहे थे कि अचानक बाबा आ गए। उन्होंने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। बाबा के सर पर खून सवार हो गया, मगर वो लड़का भागने में कामयाब हो गया। उसके पीछे बाबा भागे, पर वो जवान लड़का था। बाबा बेचारे उम्र में बड़े थे और ऊपर से बीमार भी। वो वापस अंदर आए। उन्होंने शालू को बहुत मारा। बेहया बेगैरत, हमारी आंखों में धूल झोंकती है, हमारे सरों पर खाक मलती रही। छोड़ूंगा नहीं तुझे। बाबा छोड़ दे, भाई को आने दे, वो इसका फैसला करेंगे। मैंने बाबा से छुड़वाकर शालू को अंदर ले गई। बाबा पागलों की तरह रोते रहे, सर दीवार पर मारते रहे। काश मैं मर जाती ये सब देखने से पहले। बाबा एक दिन में बूढ़े लगने लगे थे। मुझे बहुत दुख हो रहा था। इधर गांव वालों के ताने बढ़ गए। ऐसी ऐसी बातें करते कि हमारी रूह कांप जाती। इधर मामा के दोस्त के बेटे ने भी शालू की वजह से मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। बाबा का सर शर्मिंदगी से झुक गया। एक रात शालू के कमरे में मैं भी बैठी हुई थी।
मैं गांव वालों के ताने सुन सुनकर थक गया हूँ। मुझ में अब और बर्दाश्त नहीं। तुम्हारी वजह से मेरी बेकसूर बेटी का नाम आ रहा है, यहाँ तक कि उसका रिश्ता भी टूट गया। मैंने इंतजार किया कि अनिल आए तो वही तुम्हारी किस्मत का फैसला करे, पर अब मैं ये बेइज्जती नहीं सह सकता। आज रात तुम्हारी आखिरी रात है, सुबह मैं तुम्हें मार दूंगा। बेहतर है कि तुम यहाँ से चली जाओ। ये कहते हुए बाबा बाहर चले गए। मैं फूट फूट कर रोने लगी कि आखिर शालू को हो क्या गया है। मैं पूरी रात शालू के साथ रही। हम जागते रहे। जैसे ही सुबह हुई हम उठ गए। मैंने लकड़ियां जलाकर चाय बनाई। मैंने बाबा को चाय बनाकर अंदर बुलाया, क्योंकि वो भी सवेरा चाय पीते थे। चाय तैयार हो गई, बाबा नहीं आए। मैंने सोचा जरूर उनकी तबीयत सही नहीं होगी। चाय लेकर मैं अंदर ही चली गई। दरवाजा खोला तो मंजर जो नजर आया, मेरी चीखें निकल गई। मेरे हाथ से कप गिरकर टूट गया। शालू भी भागती हुई आई, उसकी भी चीखें निकल गई। बाबा ने पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली थी। जाते जाते एक खत छोड़ गए थे कि मैंने बहुत सोचा, पर मैंने शालू को पूजा जैसा प्यार किया। मैं शालू को नहीं मार सकता, मगर मैं अपनी जान तो ले सकता हूं ना। मैं बाबा के गम से नीम पागल हो रही थी। मुझे कुछ होश ना रहा। धीरे धीरे गांव के लोग भी जमा हो रहे थे। वो बेवफा लड़की उस लड़के के साथ फरार हो गई। उसे जरा भी तरस नहीं आया। हमारी सारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। बाबा के अंतिम संस्कार तक न रुकी और अपने आशिक के साथ भाग गई। भाई को खबर दे दी गई। भगवान जाने इतना बड़ा सदमा वो कैसे सह गए। बाप की खुदकुशी, पत्नी की बेवफाई, फिर बदनामी और रुसवाई। इस हादसे के बाद मेरे भाई को बिल्कुल चुप्पी लग गई। वो बोलते ही नहीं थे। मेरा दिल डरता था भाई की हालत देखकर। शालू के लिए मेरे दिल से बद्दुआ निकलती। एक दिन वो बोले, मैंने एक फैसला लिया है। मैं सारी जमीनें बेच रहा हूँ। ये गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। हमारे लिए अब यहाँ कुछ नहीं बचा। अब हम शहर जा रहे हैं। तुम भी तैयारी कर लेना। भाई ने सही फैसला किया था। अब इस गांव में हमारे लिए क्या रह गया था। हम हमेशा के लिए गांव छोड़कर शहर आ गए। पर मुझे मेरे बाबा से हमेशा ये शिकायत रहेगी। पर मुझे मेरे बाबा से हमेशा ये शिकायत रहेगी, उन्होंने ऐसा क्यों किया। आखिर एक बार भी मेरे और मेरे भाई के बारे में नहीं सोचा। खुदकुशी जैसा जुर्म खुद पर क्यों किया। क्या ऊपर वाला उनको माफ कर देगा। माफ तो शालू को भी मैं नहीं कर सकती। शालू जैसे खुदगर्ज लोग कभी खुश नहीं रह सकते। कभी कभी सोचती हूँ कि हो सकता है उसका जमीर उसे कोसता हो कि उसने कितनी जिंदगियां बर्बाद की है। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ शालू को उसके किए की सजा जरूर मिले। मेरे भाई ने अभी तक दोबारा अपना घर नहीं बसाया। आज भी वो उदास ख्यालों में घूमते नजर आते हैं, जबकि मेरी शादी मेरे भाई के दोस्त के साथ कर दी गई। मैं तो अपनी जिंदगी में खुश हूँ, मगर भाई का पता नहीं कि वो जिंदा भी है या नहीं। बस उसकी सांसें चलती है, वरना तो वो किसी चलती फिरती लाश के बराबर ही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की किसी की जिंदगी पर बीती हुई सच्ची कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।